अंधेरी रात में नील के पानी पर चांदनी अक्स लरज रहा था। महल के पीछे एक साया दबे पांव चल रहा था। इसके हाथ में एक नरम कपड़े में लिपटा हुआ नन्हा वजूद था जो हल्की हल्की सांसें ले रहा था। बांदी के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो जानती थी कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो अंजाम भयानक होगा। ये बांदी फिरौन के महल में खिदमत गुजार थी। वो जाहिरी तौर पर तो फिरौन की फरमाबरदार थी, मगर इसका दिल मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुका था। इसकी जिंदगी एक आजमाइश बन चुकी थी। वो छुप छुप कर अपने खुदा को याद करती और रात के अंधेरों में आंसू बहाती और दुआ करती कि अल्लाह इसके ईमान को सलामत रखे। इस बांदी का नाम मुशाता था और फिरौन ने इसे अपनी बेटी की खिदमत पर मामूर किया था। वो हमेशा फिरौन की बेटी की खास कनीजों में से एक कनीज समझी जाती थी। अगरचे वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी, लेकिन इसने इसे छुपाए रखा ताकि फिरौन के जुल्म से बच सके। एक दिन महल में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मुशाता शहजादे की खिदमत में मसरूफ थी कि अचानक इसके मुंह से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। फिरौन की बेटी ने गुस्से से इसे घूरा और कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरा बाप फिरौन ही सबका रब है, फिर तुमने मूसा के खुदा का नाम क्यों लिया? मुशाता पुरसकून लहजे में बोली, सच्चा रब वही है जिसने पहाड़ों और दरियाओं को पैदा किया, ना कि तुम्हारा बाप फिरौन। फिरौन भी हम जैसे कमजोर इंसानों में से एक है जो खुद अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता और खाने पीने का मोहताज है। जो चीजें अल्लाह ताला के शायान शान नहीं, वो कैसे खुदा हो सकता है? बाज रवायात के मुताबिक फिरौन की बेटी ने फौरन अपने बाप को इसकी इतला दी, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक वो खुद इसकी बातों से मुतासिर हुई और इसे महल से फरार होने में मदद दी। रात के पिछले पहर मुशाता ने अपने सीने से नर्म कपड़े में लिपटे अपने नन्हे बच्चे को चिपटाया और अपने दूसरे बेटे का हाथ पकड़कर महल से निकल पड़ी। वो दरियाई नील के किनारे किनारे चलती रही, मगर ज्यादा देर सिपाहियों की नजरों से छुपी ना रह सकी। इसे पकड़कर फिरौन के दरबार में पेश किया गया। फिरौन ने गरजदार आवाज में पूछा, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? मुशाता ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, मेरा रब सिर्फ खुदाए मूसा है। फिरौन का गुस्सा आसमान को छूने लगा और वो गड़गड़ाया, मैं हूँ तुम्हारा रब और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मुशाता के दिल में खौफ था, मगर ईमान की रोशनी इसके हौसले को मजबूत कर रही थी। वो पूरे यकीन के साथ बोली, नहीं, सच्चा रब वही है जिसने जमीनों आसमान बनाए। ये जुमला जैसे ही फिरौन के कानों तक पहुंचा तो महल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बांदी पर जम गई। फिरौन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने डांटते हुए कहा कि ये तुमने क्या कहा? क्या तुम मेरे खिलाफ बगावत कर रही हो? मुशाता ने पूरी जुर्रत के साथ कहा, मैं इसी रब को मानती हूँ जिस पर मूसा ईमान लाए हैं। मैं तेरे झूठे दावे नहीं मान सकती। फिरौन का जुल्म मजीद बढ़ गया। इसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके ईमान को कमजोर करने के लिए इसके बच्चों को एक एक करके आग के गड्ढे में डाल दिया जाए। जब पहला बच्चा जलते हुए गड्ढे में फेंका गया तो मुशाता की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रही। इसके लबों पर फिर भी अल्लाह का जिक्र जारी रहा। इसके बाद इसकी गोद में एक नन्हा शेरख्वार बच्चा था। मुशाता का दिल कांपने लगा, मगर ऐन इसी लम्हे अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया और वो बच्चा बोल पड़ा, ऐ माँ सब्र कर, बेशक तू हक पर है। ये सुनकर मुशाता की आंखों में रोशनी आई और वो मुस्कुरा दी और सर उठाकर बोली कि मेरा रब हमेशा बाकी रहेगा और तेरा जुल्म हमेशा नहीं रहेगा। इसके बाद इसके उस शेरख्वार बच्चे को भी आग के घड़े में डाल दिया गया, जिसके बाद फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुशाता को भी पकड़कर आग के घड़े में डाल दो। जिस पर मुशाता ने सिपाहियों से कहा, मुझसे दूर हट जाओ, मैं खुद अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मुशाता और इसके बच्चों ने अपने ईमान की राह में जान दे दी, मगर इनके नाम हमेशा के लिए तारीख में सुनहरे हरूफ में लिख दिए गए। ये वही कुर्बानी थी जो हक के रास्ते में दी जाती है और अल्लाह की रहमत हमेशा इन लोगों के साथ होती है जो दीन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।